गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 12 साउंड। साउंड क्या होता है, कैसे साउंड को जनरेट करते हैं, साउंड का प्रोपेगेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एक एक टर्म का मीनिंग समझते हुए करेंगे। तो चलिए देखिए। एवरीडे वी हियर साउंड फ्रॉम वेरियस सोर्स लाइक ह्यूमन, बर्ड्स, बेल, मशीन्स, व्हीकल, टेलीविजन, रेडियो एक्सेट्रा। नॉर्मल डेली लाइफ में हम बहुत सारी साउंड की आवाज़ें सुनते हैं, जैसे रेडियो की आवाज़ हो गई, टेलीविजन की हो गई, कोई पर्सन बोल रहा है या किसी और मशीनरी की आवाज़, जैसे कार के चलने की आवाज़, बाइक की आवाज़, ठीक है, एरोप्लेन के चलने की आवाज़, फैन की आवाज़, ये बहुत सारी आवाज़ें हम सुनते हैं। तो पहला पॉइंट आता है साउंड होता है क्या है। तो यहाँ पे देखिए उसका आंसर क्या है। साउंड इज ए form of energy which produce a sensation of hearing in our ears। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या आता है। साउंड क्या होता है, साउंड एनर्जी की ही एक फॉर्म होती है। अब एनर्जी की फॉर्म का मतलब क्या हुआ, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर कोई बैल है, पीतल की कोई बैल है स्कूलों में जो होती है, अगर उसे हम स्ट्राइक करते हैं तो वो क्या करता है, ये स्ट्राइक करने में जो हम एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं वो उसे साउंड को क्रिएट करने में कंजप्शन हो जाती है। तो कहने का मतलब एनर्जी कन्वर्ट हो गई है। ऐसा ही एक एग्जांपल आप यहाँ पे भी तो ले सकते हैं। ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, हमने पेंडुलम टाइप में एक मेटेलिक बॉल को लटकाया। जब मैं इस बॉल को यहाँ पे ले जाऊंगा तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। और जैसे ही रिलीज करूंगा तो ये यहाँ से जाके जैसे ही इस ट्यूनिंग फोर्क से टकराती है तो वो क्या करेगी, इस ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट कर देगी और एनर्जी जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी वो एक तरह से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए देयर आर आल्सो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी एक्सेट्रा। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म होती हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई, ठीक है। इस टाइप से एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म हो सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव टॉक अबाउट मैकेनिकल एनर्जी इन द प्रीवियस चैप्टर। पहले वाले चैप्टर में हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। यू हैव बीन टॉट अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अभी बताया था मैंने, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए which state that we can neither create nor destroy energy। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। we can just change it from one form to another। हम सिर्फ इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी को एक तरह से किस में कन्वर्ट कर दिया, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए when you clap, अगर सपोज कीजिए हम क्लैपिंग करते हैं तो क्लैपिंग करने में हमने हाथों को मूव करने में जो मैकेनिकल एनर्जी कंजप्शन की है वो कहाँ पे कन्वर्ट हो गई है, इस साउंड इट प्रोड्यूस। क्लैपिंग करने से साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दी, हमने साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। कैन यू परफॉर्म साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी। क्या हम एनर्जी को बिना यूटिलाइज किए साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो जाएगा। देखो बिना एनर्जी को स्पेंड किए हम साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जितने भी फिनोमेना आप देखोगे जहां पे भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है वहां कोई ना कोई एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है, अगर साउंड जनरेट हो रही है तो। जैसे एग्जांपल देखिए, स्पीकर है, स्पीकर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। हम बोल रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो फूड गेन करने से, फूड से जो एनर्जी मिली है उसे हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, साउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी व्हीकल है, अगर व्हीकल मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी का एक पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, साउंड में कन्वर्ट हो गया। तो आप जहां पे भी देखोगे अगर कहीं साउंड जनरेट हो रही है तो इसका मतलब है कोई ना कोई एनर्जी साउंड के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो यहां पर देखिए इसका आंसर क्या होगा, कैन यू परफॉर्म, कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग योर एनर्जी। क्या हम बिना अपनी एनर्जी को कंजप्शन किए साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अपनी एनर्जी का मतलब है कोई ना कोई एनर्जी। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, हम बिना एनर्जी को स्पेंड किए साउंड को क्रिएट नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डिड यू यूज टू प्रोड्यूस साउंड। हम कौन सी एनर्जी को
यूज करते हैं साउंड को में साउंड जनरेट करने के लिए। तो हम जो फूड गेन करते हैं, खाते हैं, उससे जो मैकेनिकल एनर्जी गेन होती है, उस मैकेनिकल एनर्जी को हम एक तरह से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, साउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे? हमारी जो वोकल कॉर्ड होती है गले के अंदर, हम उसे वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करने से क्या प्रोड्यूस हो जाता है, साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहां पर देखिए, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डिड यू यूज टू प्रोड्यूस साउंड, हम अपनी मैकेनिकल एनर्जी को साउंड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए मीडियम एंड रिसीव बाई आवर ईयर। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि एनर्जी को कैसे जनरेट किया जा सकता है, साउंड को कैसे जनरेट किया जा सकता है, एनर्जी को कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल देंगे साउंड के फॉर्म में, साउंड को कैसे ट्रांसमिट किया जाएगा, ठीक है, और हमारे कान इस साउंड के लिए साउंड को रिसीव कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये चैप्टर, ये वाला डायग्राम मैंने बता दिया, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ये वाली बॉल यहाँ पे है। जब इस वाले पॉइंट पे होगी तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जैसे ही इसे रिलीज करोगे ये तेजी से यहाँ पे आएगी और इस ट्यूनिंग फॉर्क से टकराएगी। इससे क्या होगा, इसमें साउंड जनरेट होगी। तो इससे हम क्या दिखा सकते हैं, इससे हम ये दिखा सकते हैं, बॉल जब यहाँ पे थी तो इसमें कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे ही रिलीज किया तो ये किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ये इससे स्ट्राइक करेगी तो इसे वाइब्रेट कर देगी। तो इसका मतलब इसने एनर्जी की एक फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गया, साउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड का प्रोड्यूस होना, ठीक है। टेक ए ट्यूनिंग फॉर्क, ये वाली एक्टिविटी बता रखी है। टेक ए ट्यूनिंग फॉर्क एंड सेट इट वाइब्रेटिंग बाय स्ट्राइकिंग इट्स prong ऑन ए रबर पैड। एक ट्यूनिंग फॉर्क लेना है, prong लेना है, उसे किसी एक रबर पैड से ऐसे हिट करना है ताकि वो वाइब्रेट करना शुरू कर दे, ठीक है। ब्रिंग इट नियर टू ईयर, उसे कान के पास पे ले जाना है तो वो वाइब्रेट करता हुआ हमें सुनाई देगा। डू यू हियर एनी साउंड, क्या आपको साउंड सुनाई देती है? तो इसका आंसर आएगा यस, हमें साउंड सुनाई देगी। टच वन ऑफ द prong of the vibrating tuning fork with your finger and share your experience with your friend। अगर ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है, उसे हम टच करेंगे तो हमें उसकी वाइब्रेशन फील होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, नाउ सस्पेंड ए टेबल, टेनिस बॉल और ए स्मॉल प्लास्टिक बॉल बाय ए थ्रेड फ्रॉम ए support। Take a big needle and a thread, put a knot at one end of the thread and then with the help of the needle pass the thread through the ball। Touch the ball gently with the prong of a vibrating tuning fork। यहाँ पर देखिए, सिंपल सा आपको ऐसा एडजस्टमेंट करना है। एक बॉल को लेना है, उसे धागे से बांध के इस टाइप से यहाँ तक लेके आना है और उसे धीरे से यहाँ पे रिलीज करना है, ठीक है। धीरे से रिलीज करेंगे तो जितनी तेजी से ये उसे हिट करेगा उतनी ही साउंड यहाँ पे जनरेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब अगला पॉइंट, ऑब्जर्व व्हाट हैपन एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड। जैसे ही ये धीरे से टकराएगी तो साउंड कम जनरेट होगी, अब जब तेजी से टकराएगा तो क्या होगा, ज्यादा साउंड जनरेट होगी, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दूसरी एक्टिविटी, ट्यूनिंग फॉर्क को हमें वाइब्रेट करना है। अब वाइब्रेट करके एक ग्लास जिसके अंदर पानी रखा हुआ है उसके पास में ले जाएंगे। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क का जो prong है वो वाइब्रेट कर रहा है, तो पानी के अंदर भी वाइब्रेशन जनरेट कर देगा, ठीक है। ये जो ग्लास में पानी रखा हुआ है इसके अंदर भी वाइब्रेशन जनरेट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या रखा है, फिल वाटर इन ए बीकर और ए ग्लास अप टू द ब्रिम। मतलब ऊपर के जो लेवल होता है ग्लास का, जो लेवल है, जैसे ये कोई कंटेनर है, यहां तक ऊपर तक इसमें वाटर फिल करना है और ट्यूनिंग फॉर्क को इसके पास में ले जाना है, ठीक है। और थोड़ा सा मामूली सा बस पास में ले जाके छोड़ देना है। छोड़ना है मतलब उसे हैंडल करना है, वहीं पे रोकना है। फिल वाटर विद ए बीकर ऑफ ए ग्लास यूजिंग द ब्रिम, जेंटली टच द वाटर सरफेस विथ वन ऑफ द prong ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क एज शोन इन फिगर, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। नेक्स्ट, डिप द prong ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इन वाटर। फिर इस ट्यूनिंग फॉर्क को वाटर के अंदर डिप करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन इन बोथ द केस। आपको ये ध्यान रखना है, जब हम पास में ले जाएंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन होगा, लेकिन जब इसे डिप कर देंगे तो इसकी वाइब्रेशन ज्यादा तेजी से कम होगी और उसमें वाइब्रेशन ज्यादा होगा। डिस्कस विद योर फ्रेंड व्हाई दिस हैपन। तो सिंपल सा ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा था तो वो वाटर को भी वाइब्रेशन ट्रांसफर करेगा, ठीक है। इसके अंदर बस
इतना ही। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू कंक्लूड। सिंपल से इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल रहा है कि ट्यूनिंग फॉर्क को जब हिट किया जाता है तो वो क्या है, वाइब्रेट कर रहा है, और वो जिस ऑब्जेक्ट से के अंदर रखा जाएगा वो भी उसके अंदर भी कुछ वाइब्रेशन ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पर देखिए, कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, क्या हम बिना किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करें साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कैसे? अगर सपोज करो बी है, मधुमक्खी है, उसके विंग देखो तेजी से वाइब्रेट करते हैं तो वो साउंड जनरेट करती है। मॉस्किटो है, उसके विंग तेजी से वाइब्रेट करेंगे वो साउंड जनरेट करेगा। बैल है, वो वाइब्रेट करेगी तो क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड। तो सिंपल सा है, कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या जनरेट कर सकता है? साउंड। तो अब बिना ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट किए हम साउंड को जनरेट नहीं कर सकते हैं। इन द अबव एक्टिविटी वी हैव प्रोड्यूस साउंड बाय स्ट्राइकिंग द ट्यूनिंग फॉर्क। वी कैन आल्सो प्रोड्यूस साउंड बाय plucking, scratching, rubbing, blowing और shaking different object। शेकिंग का मतलब तो ये हो गया, बहुत सारा डब्बे रख लिए, अगर उन्हें ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे तो वो क्या होगा, आपस में साउंड करेंगे। ब्लोइंग, अगर आप हवा को तेजी से फ्लो करवाओगे तो वो भी साउंड करेगी। रबिंग, बैलून ले लो, बैलून के ऊपर रब करो तो देखो साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। स्क्रैचिंग, अगर कोई मेटेलिक चीज है उसे घिसोगे तो क्या होगा, उसमें साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये कुछ मेथड है कि साउंड को अलग अलग टाइप से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। एज पर द अबव एक्टिविटी व्हाट डू वी डू टू द ऑब्जेक्ट। इनमें ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या कर रहे हैं? सिंपल सा है, ऑब्जेक्ट को अलग अलग एक्टिविटी से वाइब्रेट कर रहे हैं और उन सब में हम क्या कर रहे हैं, साउंड जनरेट कर रहे हैं। वी सेट द ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग, इन सारी एक्टिविटी से हम क्या कर रहे हैं, उसे वाइब्रेट कर रहे हैं ताकि वो क्या प्रोड्यूस कर सके, साउंड प्रोड्यूस कर सके। वाइब्रेशन मीन ए काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब वाइब्रेशन का मतलब क्या है? वाइब्रेशन का मतलब देखो, ये बताइए, पहले पेंडुलम टाइप की एक्टिविटी देख लो। ये पेंडुलम है, यहाँ पे बॉब है, इसे पीछे ले गए और यहाँ से छोड़ दिया तो ये मीन पोजीशन पे आएगी, फिर पीछे जाएगी, फिर मीन पोजीशन पे आएगी, फिर इधर को आएगी। इस टाइप से ये वाइब्रेशन सेटअप हो गई। ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सपोज करो यहाँ पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को इस टाइप से स्प्रिंग से फिक्स कर लिया, उसे इधर को धक्का दिया तो वो इस टाइप से वाइब्रेट करना शुरू कर देगी या अप डाउन वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट का आगे पीछे की तरफ लगातार मूव करना, ये क्या कहलाता है, ये वाइब्रेशन कहलाता है। वाइब्रेशन मीन ए काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो, टू मतलब आगे जाना, फ्रो मतलब पीछे आना, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द साउंड ऑफ द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशंस इन द वोकल कॉर्ड। हमारे गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड होती है उसके वाइब्रेशन की वजह से ह्यूमन की क्या साउंड क्रिएट होती है। व्हेन ए बर्ड फ्लैप इट्स विंग डू यू हियर एनी साउंड। क्या बर्ड्स जब अपने विंग्स को वाइब्रेट करते हैं, हिलाते हैं, तो क्या आपको साउंड सुनाई देती है? बिल्कुल सुनाई देती है। When a bird flap its wing, do you hear any sound? Yes, we hear. Think how the buzzing sound accompanying a bee is produced. अब इसमें ये देखिए, साउंड जो बी है, मधुमक्खी है, उसकी साउंड कैसे सुनाई देती है? उसके विंग्स तेजी से वाइब्रेट करते हैं और हमें क्या सुनाई देती है? साउंड सुनाई देती है। स्ट्रेचिंग रबर बैंड व्हेन प्लग वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। एक रबड़ को खींचो और उसे धीरे से रिलीज करो, ठीक है, वाइब्रेट करो, तो वो क्या है, वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। इफ यू हैव नेवर डन दिस देन डू इट एंड ऑब्जर्व द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रेच रबड़ बैंड। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो करके देखिए, दोनों सिरों से रबड़ को खींच लेना और बीच से इस टाइप से खींच के वाइब्रेट करना, तो उसमें क्या होगा, साउंड सुनाई देगी। मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, गिटार है, ठीक है, वायलिन है, इसी टाइप से और भी कई सारे हैं, ढोलक है, पियानो है। ये सब ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें अलग अलग मेथड यूज किया जाता है और उन सब का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि ऑब्जेक्ट मतलब उसे वाइब्रेट करना, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। पॉइंट आता है कि साउंड चलती कैसे है, साउंड के चलने का तरीका क्या होता है।
साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया कि साउंड को कैसे जनरेट किया जा सकता है। कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या जनरेट कर देते हैं, साउंड जनरेट कर देते हैं। द मैटर ऑफ सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड। तो यहाँ पर देखिए वो मैटर या सब्सटेंस जिसमें से साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। सपोज करो मैं बोल रहा हूँ तो मैं हूँ सोर्स, आप सुन रहे हो तो आप हो लिसनर। तो वो मीडियम जिसके अंदर साउंड चल के जा रही है उस मैटर को या सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, मीडियम कहा जाता है। ठीक है, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। साउंड मूव थ्रू ए मीडियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर। साउंड मीडियम में जहां पे सोर्स है वहां से लेके लिसनर तक पहुंचता है। ठीक है, मीडियम के अंदर साउंड चलता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, इज सेट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम अराउंड इट्स वाइब्रेटिंग। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो हमने क्या किया, इसके वाइब्रेशन वोकल कॉर्ड के पास में जो पार्टिकल है उन्हें हमने वाइब्रेट कर दिया। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट हो सकता है लेकिन वो अपनी मीन जगह, मीन पोजीशन से उस जगह पर अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाएगा। कैसे एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे एक लाइन में बच्चों को खड़ा कर दिया, कोई सामान लिया मैंने इधर से लिया और वो आगे की तरफ ट्रांसफर कर दिया दूसरे बच्चे को, दूसरे ने अगले बच्चे को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन आप अपनी जगह से नहीं हिल सकते। ऐसे ही जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो अपनी जगह पे वाइब्रेट होकर एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को देंगे, लेकिन वो अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब वाइब्रेट हो सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन घूम फिर के वहीं पे मीन पोजीशन पर आ जाएंगे। मीन पोजीशन का मतलब है जहां पे वो रहते हैं उसी जगह पे लौट आएंगे। तो यहां पर देखें, द पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू द एयर। ये वाला मेन पॉइंट है, ये ध्यान रखना। मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो किसी भी टाइप से मूव नहीं करेंगे। ठीक है, द पार्टिकल डू नॉट ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू द एयर। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला तो ये पास के जो पार्टिकल है वो मूव करके लिसनर के पास चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो वाइब्रेशन को दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करते जाएंगे और इस टाइप से एनर्जी सोर्स से लिसनर तक पहुंचेगी। ठीक है, पार्टिकल खुद एनर्जी को लेके एक से दूसरी जगह पे नहीं जाते हैं, ये ध्यान रखना। ए पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन को आप मीन पोजीशन बोल सकते हो। मीन पोजीशन जिसे हम बोल रहे हैं, मीन पोजीशन का मतलब है, यहाँ पर देखो पेंडुलम का अगर हम केस लेते हैं, पेंडुलम के केस में ये वाली है मीन पोजीशन। अगर वो यहाँ पे जा रहा है तो वापस लौट के यहाँ पे आएगा, अगर इस वाली जगह पे चला गया तो वापस लौट के यहाँ पे आएगा। तो ये इसकी मीन पोजीशन है एक तरह से। ठीक है, तो पार्टिकल क्या है, अपनी मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट वाइब्रेट करेगा। इट देन अप्लाई ए फोर्स ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल। वो वाइब्रेट करके जो पास वाला पार्टिकल है उसे फोर्स लगाएगा और उसे भी वाइब्रेट करेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ विच द एडजेसेंट पार्टिकल गेट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। इस पार्टिकल के फोर्स लगाने की वजह से जो पास वाला पार्टिकल था वो भी डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी मीन पोजीशन से और अगले वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। अब द रेस्ट पोजीशन से आफ्टर डिस्प्लेसिंग द एडजेसेंट पार्टिकल द फर्स्ट पार्टिकल कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। ये जो पार्टिकल था पहले वाला उसने दूसरे पार्टिकल को वाइब्रेट करके अपनी जगह पे खुद वापस आ जाएगा। ठीक है, कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। दिस प्रोसेस कंटिन्यू, ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं हो जाती। दिस प्रोसेस कंटिन्यू इन द मीडियम टिल द साउंड रीच योर ईयर। द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय ए सोर्स ऑफ साउंड इन, एक मिनट इस लाइन का आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले इस वाले पॉइंट को देखो। कैन साउंड मेक ए लाइट स्पोर्ट डांस। क्या साउंड से हम एक लाइट का जो डांस है मतलब वाइब्रेट करना, ऐसा कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल। आपको एक डब्बा लेना है, उसे दोनों तरफ से कट कर देना है, सिलेंडर की फॉर्म में आ जाएगा जो दोनों तरफ से ओपन है, पाइप बन जाएगा, पाइप। ठीक है, उसके एक तरफ आपको रबड़ को स्ट्रेच करके लगाना है। एक मिनट, बैलून है, बैलून का ऊपर का जो कवरिंग है उसे उसके ऊपर लगाना है इस टाइप से और इसे रबड़ बैंड से स्ट्रेच करके कवर कर देना है या धागे से बांध देना है।
अब आपको क्या करना है, इस वाले एंड पे जहाँ पे एक बैलून की लेयर लगा रखी है, यहाँ पे एक मिरर चिपकाना है आपको, मिरर को पेस्ट करना है छोटे से टुकड़े को, ठीक है। यहाँ से लाइट इस मिरर पे पड़ेगी। अब एक बात बताओ, अगर आप दूसरे साइड से कुछ भी बोलोगे तो ये लेयर वाइब्रेट करेगी और उसकी वजह से लाइट ऊपर नीचे शिफ्ट होगी, ठीक है। और इस टाइप से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइट के इधर उधर ट्रांसफर होने को इसी में क्या बोला गया है, लाइट स्पॉट डांस, इसे बोला गया है लाइट स्पॉट डांस। तो दोबारा से देखिए, एक टीन का डब्बा लेना है, उसे दोनों तरफ से कट कर लेना है, ओपन कर लेना है ताकि पाइप टाइप का स्ट्रक्चर आ जाए। एक बैलून की लेयर को स्ट्रेच करके इसके ऊपर लगाना है और उसे थ्रेड से या रबड़ से बांध देना है। अब इसके ऊपर एक मिरर का छोटा सा टुकड़ा लगा देना है, यहाँ से लाइट इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आएगी। अब एक बात बताओ, आप दूसरी तरफ से अगर कुछ भी बोलोगे, आपके बोलने का मतलब है ये लेयर वाइब्रेट करेगी। वाइब्रेट करने से क्या होगा, ये लाइट जो मिरर पे आ रहा है, क्योंकि मिरर अपनी जगह से शिफ्ट होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो लाइट पहुंच रही है वो भी ऊपर नीचे शिफ्ट होगी और आपको ऐसे लगेगा जैसे लाइट की यहाँ पे स्पॉट वो डांस कर रही है, ठीक है, ये वाली फीलिंग आएगी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्रोसेस कंटिन्यू इन द मीडियम टिल द साउंड रीच योर ईयर, ठीक है, ये हो गया था। द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय द सोर्स ऑफ साउंड, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो डिस्टर्बेंस साउंड क्रिएट करती है, द मीडियम ट्रेवल थ्रू द मीडियम एंड नॉट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ये वाला पॉइंट है क्या, ओके नीचे तो नहीं है, ठीक है। देखिए, द मीडियम ट्रेवल थ्रू द मीडियम एंड नॉट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप सिंपल सा ये समझ सकते हो, पार्टिकल के मीडियम मूव नहीं करते, पार्टिकल मूव नहीं करते, ठीक है, पार्टिकल वाइब्रेट करके मीडियम के अंदर साउंड को मूव कराते हैं, ठीक है। ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस दैट मूव थ्रू ए मीडियम व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल इनटू द मोशन, दे इन टर्न प्रोड्यूस सिमिलर मोशन इन अदर। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, एयर है, अगर हम बोल रहे हैं तो ये पास के पार्टिकल को वाइब्रेट करेंगे, ये पार्टिकल एक दूसरे से एनर्जी ट्रांसफर करते हुए साउंड को आगे तक पहुंचाएंगे, ठीक है। दे इज टर्न प्रोड्यूस सिमिलर मोशन इन अदर, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड, ये जो पार्टिकल है मीडियम की, ये खुद आगे की तरफ नहीं जाते देमसेल्फ, अपने आप। अगर साउंड नहीं है तो ये अपनी जगह पे रुके रहेंगे, साउंड क्या करेगा, इनमें वाइब्रेशन करेगा जिसकी वजह से वो अपने आगे पीछे मूव करेंगे, ठीक है। बट द डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड, ये जो हम साउंड जनरेट कर रहे हैं वो साउंड की जो डिस्टर्बेंस है वो उसे आगे पीछे पार्टिकल को मूव कराती है। दिस इज व्हाट हैपन ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड, इससे हमें ये पता चलता है कि साउंड जब चलती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हेंस साउंड कैन बी विजुअलाइज एज ए वेव, इस टाइप से हम साउंड को क्या कह सकते हैं, वेव कह सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर इस टाइप से वाइब्रेट कर रहा है। साउंड वेव आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल इन द मीडियम एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। साउंड कौन सी वेव होती है, मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव भी दो टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साउंड कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव का कौन सा टाइप है, लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, जब पॉइंट पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल में बता देंगे, अभी याद रखिए कि ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल, एयर सबसे कॉमन मीडियम होता है जिसके अंदर साउंड चलती है। व्हेन ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड इट पुश एंड कंप्रेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट, क्रिएट ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर, दिस रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन। अब एक बात बताइए, आप हवा भरवाने जाते हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे कंप्रेसर है। कंप्रेसर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हवा को छोटे से एरिया में भर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, जब साउंड चलती है तो कई सारे पार्टिकल को एक ही जगह पे इकट्ठा कर देगी। जब पार्टिकल बहुत पास पास में आ जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, उसे बोलते हैं कंप्रेशन। वहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी हाई हो जाती है और प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाती है, ठीक है, हाई हो जाता है। कंप्रेशन को किससे लिखा गया है, यहाँ पर कंप्रेशन को लिखा गया है सी से।
एज सोन इन फिगर 12.5, जैसा कि फिगर 12.5 में दिखाया गया है। देखो यहाँ पे पार्टिकल पास पास में आ गए यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ पे पार्टिकल पास पास में आ गए तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, कंप्रेशन। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल दूर दूर चले गए तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, रैरिफैक्शन। यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। डेंसिटी क्या हो जाता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। रैरिफैक्शन में क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कंप्रेशन में जब पार्टिकल पास पास में आएंगे, ये बताओ कंप्रेसर के अंदर जो हवा भरते हैं उस कंप्रेसर के अंदर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। तो ऐसे ही याद रखो, कंप्रेशन जहाँ पे भी होगा वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है और डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। रैरिफैक्शन में क्या होगा, पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। यहाँ पर देखिए अब दिस कंप्रेशन स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ये जो कंप्रेशन है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, दूर दूर ले जाने की कोशिश करेगा। When the vibrating object move backward, जब ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल वापस लौटते हैं, इट क्रिएट ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। ये क्या कर देंगे, एक रीजन क्रिएट कर देंगे लो प्रेशर का, कॉल्ड रैरिफैक्शन। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, रैरिफैक्शन कहा जाता है। सिंबल क्या होता है इसका, आर, जैसा कि अभी दिखाया था। एज द ऑब्जेक्ट मूव बैक एंड फोर्थ रैपिडली, इस टाइप से ये लगातार आगे या पीछे की तरफ पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो ये एक सीरीज क्रिएट कर देंगे। ए सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रैरिफैक्शन इज क्रिएटेड इन द एयर। इस टाइप से एयर के अंदर एक सीरीज क्रिएट हो जाए। सीरीज मतलब लगातार चलने वाली एक सीक्वेंस, रैरिफैक्शन और कंप्रेशन की। दिस मेक द साउंड वेव दैट प्रोपेगेट थ्रू द मीडियम। कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर। कंप्रेशन में देखो ये मेन पॉइंट है, कंप्रेशन में क्या होता है, इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड रैरिफैक्शन इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर। अभी तो ये प्रेशर के टर्म में बताया, कंप्रेशन में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, रैरिफैक्शन में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ए मीडियम इन ए गिवन वॉल्यूम। प्रेशर क्या है यहाँ पर, प्रेशर का मतलब है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम गिव मोर प्रेशर। अगर पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसका मतलब है जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। Theo, propagation of sound can be visualized as propagation of density variation or pressure variation in the medium। इस टाइप से आप कह सकते हो जब साउंड चलती है तो मीडियम के अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्रिएट होते हैं, रैरिफैक्शन क्रिएट होते हैं, जिसका मतलब है प्रेशर ज़्यादा और कम होता है साउंड के चलने से। और इसका मतलब ये भी कह सकते हो कि साउंड के चलने से मीडियम के अंदर डेंसिटी में वेरिएशन होता है। ठीक है, तो इस टाइप से साउंड जहाँ पे भी चलेगी इस टाइप का रैरिफैक्शन और कंप्रेशन का मेथड जनरेट करेगी। इसके अंदर अब यहाँ पे क्या आता है, हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन ए मीडियम रीच योर ईयर। हाउ द साउंड प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ए मीडियम। अगर कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो हम तक कैसे पहुंचेगा। अभी अभी बताया था, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपने पास वाले पार्टिकल को वाइब्रेट करेगा, वो अपनी मीन पोजीशन पे आगे पीछे जाएगा, वो मीन पोजीशन से आगे पीछे जाके वापस मीन पोजीशन पे लौट आएगा। वो वाइब्रेशन किसको ट्रांसफर कर देगा, अगले पार्टिकल को जो उसके पास में है। दूसरा पार्टिकल भी वाइब्रेट होगा, वो एनर्जी अगले पार्टिकल को दे देगा। इस टाइप से एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर होगी। ठीक है, इसके बाद आता है साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रेवल। क्या ये जरूरी है कि साउंड को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट हो? बिल्कुल, साउंड को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी होगी। एक्टिविटी क्या है, वो ये वाली एक्टिविटी है। यहाँ पर देखो, ये एक हमारे पास जार है, इसका ये वाला पाइप हम वैक्यूम पंप से जोड़ देंगे। वैक्यूम पंप का मतलब होता है ऐसी पंप जो एयर को बाहर सक करके निकाल देगी। ठीक है, यहाँ पे ये कॉर्क है जो हवा को अंदर नहीं जाने देगा। यहाँ पे ये दो वायर हैं जो यहाँ पे बेल है, इलेक्ट्रिक बेल, उससे जुड़े हुए हैं। पहले वाले केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट नहीं करना और बेल को बजा के देखना है। तो आपको देखेगा कि आपको ये बेल बजती हुई, रिंग करती हुई सुनाई देगी। दूसरे केस में आपको क्या करना है, इसमें से वैक्यूम क्रिएट कर दो। वैक्यूम क्रिएट कैसे करेंगे, इसके अंदर से हवा को खींच के बाहर निकाल देंगे। अब इसमें से एयर को बाहर निकाल दिया, अब इस बेल को बजाइए। अब आप अगर बेल को बजाओगे तो ये बेल का जो हैमर है बार बार इसे स्ट्राइक करेगा, आपको दिखाई देगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है,
लेकिन इसमें से साउंड आती हुई नजर नहीं आएगी। साउंड क्यों नहीं आ रही? साउंड इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, मीडियम नहीं है कोई भी, ना तो गैस है, ना लिक्विड है, ना सॉलिड है, तो इससे साउंड मूव नहीं कर पाएगी, ठीक है। और साउंड मूव नहीं करेगी तो हमें साउंड सुनाई नहीं देगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए, साउंड को चलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए इस एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। साउंड इज ए मैकेनिकल वेव। साउंड कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है। एंड नीड ए मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर, स्टील। और उसे एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है चलने के लिए, फॉर इट्स प्रोपेगेशन, ताकि वो चल सके। इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, ये वैक्यूम में नहीं चल सकती। विच कैन बी डिमोन्स्ट्रेट बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, जो कि इस एक्सपेरिमेंट से दिखाया जा सकता है। टेक एन इलेक्ट्रिक बेल एंड ए एयर टाइट ग्लास बेल जार। The electric bell is suspended inside the airtight bell jar. The bell jar is connected to a vacuum pump. जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ये वाला सेटअप हमें बनाना है, ठीक है। If you press the switch, you will be able to hear the bell. शुरुआत में आपने जब वैक्यूम क्रिएट नहीं किया है, बेल को बजाओगे तो सुनाई देगी। अब आपने क्या करना है? नाउ स्टार्ट द वैक्यूम पंप। अब हमने इस वैक्यूम पंप को स्टार्ट कर दिया ताकि इसमें से एयर को बाहर निकाल दें, ठीक है। When the air in the jar is pumped out, the sound become fainter. जैसे जैसे आप एयर को बाहर निकालते जाओगे, साउंड जो आ रही है वो धीमी होती जाएगी, ठीक है। Although the same current is passing through the bell, हालांकि बेल के अंदर जो करंट है वो सेम पास हो रहा है और ये हैमर भी लगातार उसे स्ट्राइक कर रहा है। इसके बाद although the same current is passing through the bell, after some time when less air is left inside the bell jar, you will hear a very feeble sound, मतलब बहुत हल्की सी आवाज सुनाई देगी। What will happen if the air is removed completely? अगर हम पूरी तरह से एयर को बाहर निकाल देंगे तो हमें आवाज नहीं सुनाई देगी, साउंड सुनाई नहीं देगी। Will you still be able to hear the sound of the bell? क्या आपको अभी भी आवाज सुनाई देगी जब पूरी एयर निकाल देंगे? No, we cannot hear the sound in this case because sound required medium टू प्रोपेगेट। इससे हमें क्या पता चलता है कि साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर देखिए, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। स्कूल बेल के अंदर जैसे ही हम उसे स्ट्राइक करते हैं तो वो क्या है? वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होने से क्या होगी? साउंड प्रोड्यूस होगी। वाई आर साउंड वेव कॉल्ड मैकेनिकल वेव? साउंड वेव को मैकेनिकल वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून। सपोज कीजिए आप और आपके फ्रेंड मून पर है। विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड? क्या आपका फ्रेंड अगर कोई साउंड प्रोड्यूस करता है तो क्या आप सुन पाएंगे? तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे बात की जा रही है नॉर्मल कंडीशन में। जैसे आपको स्पेस सूट पहनाया गया, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लगा गया, उस केस में बताया गया। अगर हम सीधा बोलने की कोशिश करेंगे क्योंकि स्पेस के अंदर वैक्यूम है, एयर नहीं है, तो उसकी वजह से साउंड हमें सुनाई नहीं देगी। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सर आप एस्ट्रोनॉट तो सुन पाते हैं? बिल्कुल सुन पाते हैं, क्योंकि उनके हेलमेट के अंदर माइक्रोफोन होते हैं, ठीक है। वो साउंड को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। फिर वो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करता है। दूसरे वाले पर्सन के पास क्या होता है? रिसीवर होता है, वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव कर सकता है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, साउंड वेव अलग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अलग होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैक्यूम में चल सकती है, साउंड नहीं चल सकती, ठीक है। तो वो उसे रिसीव करके उसे सुन सकते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हुई थी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर नॉर्मल पर्सन वहां पे जाता है तो उसे ये साउंड सुनाई नहीं देगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिए, 12.2.2 साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। चलिए इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ते हैं। थैंक यू।